सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री हनुमान चालीसा की जो है आप 38वीं चौपाई सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास लिखते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज जो है हम 39वीं जो है अर्धाली का जो है विवरण भावार्थ श्रवण कराएंगे। आइए हम जो है हनुमान चालीसा की जो है 39वीं चौपाई उसके ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी महाराज कह रहे भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वही साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उससे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव का रूप गुरु रूप है। महाराज जो है ये जगत गुरु कह रहे हैं कि भगवान शिव को महाराज जगता पितरों बंदे पार्वती परमेश्वरो, ये जगत के माता पिता भी। ज्ञान धारणा जो है महाराज शिव ज्ञान स्वरूप, जिनके मस्तिष्क से अविरल रूप से गंगा जी का प्रवाह होता रहता है, अर्थात ज्ञान रूपी गंगा जिसके शरीर से सिर से जो है हमेशा बहती रहती हैं, मस्तक में विराजमान है। भगवान शंकर इस हनुमान चालीसा के साक्षी हैं। ऐसा चौपाई में उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने। भगवान शंकर की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना किया है और हनुमान चालीसा में हनुमत चरित्र पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। गुरु का मस्तिष्क ज्ञान से भरा हुआ रहता है। लोक कल्याण के लिए ही तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस ज्ञान को पढ़ो, पढ़ करके चिंतन करो, मनन करो, तो तुम्हें जो है जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। वांग में दो प्रकार का होता है, एक व्यवहारिक जो है वचन होता है, एक जो है आर्ष वचन होता है। व्यवहारिक वांग में महाराज जो है कथा उपन्यास महाभारत गीता भागवत ये सब जो महाराज जो है वांग में कथाएं। कितने बार ही ऐसा होता कि एकाध संघर्ष में हमें अच्छा लगता है, परंतु वह स्वयं अपने जीवन में आया तो उसे हम सहन करने की हमारी तैयारी नहीं होती। उस संघर्ष को दूसरे के जीवन में अनुभव करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसी का नाम उपन्यास कहानियों का वाचन है। इसमें वह संघर्ष दूसरे के जीवन में देखना नहीं होता, उसमें समरस होना पड़ता है। दूसरा आर्ष वांग में यानी जो है ऋषि प्रणीत वांग में वाणी 4 प्रकार की है, परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। हम बोलते हैं वह बैखरी वाणी कहलाती, परंतु ऋषि संत बोलते हैं वह परा अथवा पश्चंती वाणी। ऋषि जो बोलते जाते हैं उनकी वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है, व्यर्थ निश्चित करके वाणी प्रयुक्त नहीं करते। इसलिए वाल्मीकि तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों का वांग में महाराज बुद्धिनिष्ठ तो है ही, परंतु बुद्धि से भी परे जो प्रभु हैं उस संबंध में महाराज वह वाणी का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह प्रभु निष्ठ भी है। और इस वांग्मय को महाराज आर्ष वांग्मय कहा जाता है, जिसमें भगवान के साथ जुड़ जाता है व्यक्ति। वह ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के बनाए हुए। और महाराज जो है मीराबाई, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये महापुरुषों का विशेष तौर पर श्रीमद् भागवत महर्षि व्यास जी के द्वारा बनाया हुआ है।
जीवन विकास चाहने वालों को कौन सा वाङ्मय स्वीकार करना चाहिए, इस संबंध में शास्त्रकारों ने लिखा रखा है। भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के विदेश में रहने वाले जो महाराज कई ऐसी जो यहाँ से चीज़ें जो जाती हैं बाहर, तो बाहर जब हम भेजते हैं तो महाराज वहाँ बाहर रिसीव करने से पहले वो उसको चेक करते हैं। अगर उनके देश के लिए हितकर है, कल्याणकारी है, तो उस वस्तु को लेंगे, अन्यथा वापस कर देंगे। महाराज स्टीमर को किनारे रख करके मीलों दूर खड़ा किया जाता है और वहाँ के लोग महाराज आकर के चेक करते हैं कि इसमें महाराज कोई स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली वस्तु तो नहीं जो हमारे प्रजा की जो है स्वास्थ्य को विनाश कर दे। तो महाराज वस्तु का परीक्षण करते हैं। इधर से भेजे जाना वाला मालिक तनिक माल जो है, जो थोड़ा सा भी हल्की श्रेणी का लगा तो लोग उस माल को स्वीकार नहीं करते। अतः अपने देश में जो भी कोई वस्तु ले जानी है उसकी पूर्णता जांच किए बिना लोग उस वस्तु को अपने देश में नहीं ले सकते। इतनी सावधानी वे लोग रखते हैं। प्रत्येक माता पिता को इस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। उनको विचार करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है और पढ़ने से अपने बच्चे का मन बुद्धि स्वस्थ रहेगी। परंतु इस प्रकार की सावधानी स्वतंत्रता के नाम पर महाराज उड़ा दी जा रही है। आज लोग स्वतंत्र हो गए हैं। लोग मन और बुद्धि की धर्मशाला बना करके बैठे हैं। ये सियानापन है या पागलपन, इसे काल ही निश्चित करेगा। महाराज संत की वाणी में वाङ्मय का प्रसाद है। यह वाणी जो है मनुष्यत्व का इनाम है। मधुर वाणी देवता का इनाम है। सार वाणी प्रभु की कृपा है। इन तीनों वाणियों के संयोग से उत्पन्न जो वाणी है वो संत महाराज संत वाणी कहलाती है। यानी जो है संत की वाणी में वाङ्मय का प्रसाद है। हमें वाणी मिली है, यही एक मनुष्य के लिए इनाम है कि हम बोल सकते हैं। जानवर अपना भाव प्रकट नहीं कर सकता। उसको कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी परेशानी हो बता नहीं सकता। लेकिन महाराज हम वाणी द्वारा हम विविध भावनाएं तथा विकारों को व्यक्तिकरण करते हैं। हमें अपने ज्ञान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वात्सल्य ज्ञान और मन के विकारों के लिए वाणी है। वासना के लिए भी वाणी है। अश्लील वार्ता करें उसमें वाणी जो है वासनाग्रस्त हो जाएगी। विकारों का व्यक्तिकरण करना चाहिए। गुस्सा आने पर महाराज किसी को डंडे से मत मारो, बल्कि गुस्सा निकाल दो। वैसे जिसने उसने तुम्हें गाली दिया, गाली से शुरुआत किया, उस गाली को भी आध्यात्मिक मूल्य है। इसका तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कहता हूं कि तुम गाली देने लगो, परंतु क्रोध आए या जो महाराज चिढ़ जले, तब हाथ में लकड़ी लेने के बदले महाराज एक दो बातें उसको सुना दो। एक दो बातें सुना दोगे तो हो सकता है आपका क्रोध शांत हो जाए। हमारा क्रोध विकारों का एक व्यक्तिकरण करता है। किसी जगह तुम क्रोध निकालने से स्वतंत्र हो जाते हो। मैं गालियों का समर्थन नहीं करता, परंतु उन्हें भी कुछ मूल्य है। महाराज जब ब्रह्मा गाली बनाने लगे तो उन्होंने क्या किया, अमृत और विष को एक जगह मिला करके तैयार किए। तो लोगों ने पूछा महाराज ये क्या बना रहे हो? बोले ये गाली बना रहे। तो बोले महाराज इसमें अमृत भी है और जहर भी है। उन्होंने कहा अमृत यह है जीवन देने वाला है, यानी जो गाली है, डांट फटकार है, ये जो है महाराज आपको कल्याणकारी भी है। अपने माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा अगर गाली सुनाई जाती है, डांट फटकार लगती है, तो महाराज हमारा जीवन कल्याण की तरफ जाता है। लेकिन वही गाली अगर हम जो है महाराज क्रोध निकालने के लिए निकालते हैं, महाराज जहाँ हमारा प्रेम है, जहाँ मधुर संबंध है, जैसे ससुराल में बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ जाएंगे तो आपको महाराज वहाँ के लोग गाली देंगे, आप भी उनको गाली दे सकते हैं और आनंद भी आता है उसमें। यानी कि आनंद नहीं आएगा। सामाजिक जीवन में भी कुछ मूल्य है, नहीं तो आदमी महाराज लकड़ी हाथ में ले ले और किसी का सिर फोड़ दे। इसलिए विकार, भावना, वासना, ज्ञान आदि के द्वारा व्यक्तिकरण के लिए वाणी है। हमारे वर्णाक्षरों में हमारा संबद्ध अर्थ है। वाणी की एक शक्ति है। शब्द शास्त्र बहुत बड़ा है, स्फोटक एवं अर्थवान है। इसीलिए भगवान द्वारा महाराज जो है किया गया वरदान इस दृष्टि से देखता है कि वह मनुष्य बोल सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। यद्यपि और जीव जंतु भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन भाव नहीं प्रकट कर सकते। महाराज इसलिए वाणी भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है। इस दृष्टि से जो देखता है वह मनुष्य।
अब तक मुझे पता नहीं है कि कहाँ जीभ के स्पर्श होने से त निकलेगा, कहाँ त निकलेगा, कहाँ द निकलेगा। महाराज हमारी जो वाणी जो है, इनके उच्चारण के अलग अलग स्थान। महाराज कुछ कंठ से, कुछ मूर्धा से, कुछ जिह्वा से, कुछ दांत से, कुछ होठ से, ऐसी जो है महाराज वाणी हमारी निकलती, उच्चारण होता है। इसलिए महाराज तू नहीं बोलता, बल्कि तेरे अंदर की कोई शक्ति बोलती है, केवल भावना नहीं। ये सत्य है कि हमारे अंदर महाराज जगह जगह ऐसे निशान लगाए गए हैं कि उसकी वजह से हम ट बोल सकते हैं, उसी की वजह थ बोल सकते हैं, प बोल सकते हैं, क बोलेंगे तो महाराज इस प्रकार से जो अक्षर निकलने वाला जहां से शब्द है, वहीं से हम वो शब्द है निकलता है, हमें नहीं पता वो कहां से निकल रहा है। अतः प्रथम बात यह है कि वाणी भी भगवान की अनुपम वरदान है। दूसरी बात, मधुर वाणी जो है महाराज देवताओं की प्रतीति है, मधुर वाणी बोले। महाराज कहते हैं कि जो हमारा जो है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होय। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज हृदय जितना शुद्ध होगा, मधुर होगा, उतनी ही मधुर उसकी वाणी होगी। आदमी जितनी आत्मीयता से बोले, लगता है कि उतनी मधुरता आत्मीयता की वाणी में है। उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। इन विधानों में जो अर्थ है वो शब्दकोश में नहीं मिलता है। कई बार हम कहते रहे, बालक कहता है माँ मैं खेलने जाऊं, माँ कहती करे बेटा बाहर बहुत धूप है और मत जा। एक बार, दो बार, तीसरी बार माता कहने लगी अच्छा जा मर। तो ये नहीं कि वो मारने के लिए कह रही, बालक मर जाए ऐसी इच्छा माँ में नहीं कहती। यहाँ अर्थ शब्दकोश के मुताबिक नहीं है, इसमें भाव प्रकट नहीं होता। अतः हृदय भी मालूम नहीं पड़ता कि शब्द को पकड़ करके चलने वाले शास्त्रीय जीवन नहीं बदलते। वे भले कानूनविद हों, परंतु वे भाव नहीं समझते हैं और केवल बुद्धि को प्रधानता दे करके महाराज उसमें संशोधन करते रहते हैं। इसलिए भाव शून्य संशोधन होते हैं। यदि आदमी को प्रेम करने की शिक्षा मिली है तो भी उसे वाणी ऐसे मधुर प्रकट होता है। इसलिए वाणी दिव्यत्व की अनमोल भेंट। वाणी ऐसी चीज है महाराज, आपको तलवार के समान भी काम करेगी, तीर भाले के समान काम करेगी और अमृत के समान भी काम करेगी। हमारी वाणी जो है महाराज असार होती है। सार वाणी में मनुष्य को दूसरे को कुछ समझाना है, कुछ कहना है, उसका अंतःकरण जलता है और जीवन बदलना है। उसके लिए लिखा जाता है कि सार वाणी। कितने ही लेखक कहते हैं लोगों को क्या चाहिए, क्या लिखोगे तो प्रकाशक लेगा। भाई कोई लेख लिखा हमने, कोई पुस्तक बनाई, लेकिन महाराज प्रकाशक पुस्तक को देखेगा, समझेगा, उसके बाद उसको लगेगा भाई ये पुस्तक चल सकती है, तब तो आपका प्रकाशन के लिए जिम्मेदारी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। उसमें लोगों को बदलने की ताकत नहीं, उसमें हिम्मत नहीं। युग बदलने की या आदमी की रुचि बदलने की मस्ती जिसके मगज में नहीं है, वह सार वाणी नहीं। सार वाणी वही है कि जो महाराज आपके व्यक्तित्व को बदल दे। बहुत लिखा जाता है, वह लेखन नहीं छपता है, वह लेखन नहीं, लोगों को बदले, लोगों की रुचि बदले, युग परिवर्तन करे, ऐसी सार वाणी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती। महाराज इस प्रकार से कहीं भी अभंग भंग नहीं है। संत तुकाराम, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनका आप जो है शास्त्र पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा, इन लोगों की वाणी जो महाराज भंग नहीं है। रामायण किसी भी समय पढ़ो, उस वाणी को भंग नहीं। उसी प्रकार हनुमान चालीसा भी आप किसी भी समय पढ़ो, इसलिए अभंग वाणी कही जाती। वाणी मनुष्यत्व का सबसे बड़ा इनाम, और महाराज इस इनाम को मधुर वाणी दिव्यतम पुरस्कार है। सार वाणी ईश्वर की कृपा है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तब सब सार वाणी आती है, अन्यथा महाराज सार वाणी आती नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। मिलने से जो वाणी होती है उसे संत वाणी कहते हैं। महाराज संत वचन, यह संत वाणी मानव को हंसते हंसते सावधान करती है, मानवीय जीवन को नया मोड़ देती है। इसलिए हनुमान जी महाराज
के विषय में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। मंगल भानु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बाणी और गिरा दो शब्द। बाणी ऊर्ध्वाकार होती, ऊपर की तरफ ले जाती है। गिरा का मतलब भी बाणी होता है, शब्द ही होता है, लेकिन गिरा का मतलब आप अधः पतन की तरफ ले जाए। महाराज सब बाणी वही है जो आपको ऊपर की तरफ ले जाए, भगवान तक पहुंचा दे, ईश्वर की अनुभूति करा दे, वह बाणी है। ऐसे ही हनुमान चालीसा भी एक बाणी है जिसके साक्षी भगवान शिव है। हनुमान चालीसा मानव जीवन को प्रकाशित करने में सक्षम है, इसलिए हनुमान चालीसा का गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। महाराज इसमें हनुमान जी के द्वारा कितना जो है तपोनिष्ठ स्थिति की गई है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कब किस समय कैसा रूप धारण कर लेना है, कब छोटा बन जाना है, कब बड़ा बन जाता है, कब दिखाई पड़ना है, कब नहीं दिखाई पड़ना है। और ये सब किस लिए करते हैं? कहने कि केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यानी हमारी जो वाणी है, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हों तो महाराज हम सिद्ध हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज इसलिए हनुमान चालीसा का गहराई स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे मानव जीवन अवश्य प्रकाशित होगा तथा उसके जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो ये हनुमान चालीसा की विशिष्ट चौपाइयाँ हैं महाराज, जो आज आप 39वीं चौपाई को सुने हैं कि महाराज जो है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। मंगल भानु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान चालीसा को गहराई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। प्रेमी लोग, आज इतना ही। अगली चर्चा में आप 40वीं चौपाई का जो अर्थ श्रवण करेंगे, ये जो है कल आप सुनेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।